सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। योगी राज श्री कृष्ण परम ब्रह्म है। वो समस्त कलाओं से संपूर्ण है। दुनिया में ऐसा कोई तत्व नहीं जो कृष्ण और उनके निर्मल चरित्र में मौजूद नहीं है। हम आपको उदय इंडिया पर एक खास सीरीज दिखा रहे हैं, जिसमें हम आपको भगवान के जीवन के कुछ घटनाओं के आधार पर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बुद्धि का इस्तेमाल कितना जरूरी है। महाभारत और श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े ऐसे कई प्रसंग हैं जो बताते हैं कि बुद्धि में ही भी भगवान अद्वितीय है। आज जिस नॉलेज को पावर कहा जाता है, श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले यह साबित कर दिया था कि अपने आसपास की छोटी सी छोटी जानकारी रखना बेहद जरूरी है। कई बार यही जानकारी जीत का कारण बनती है। इसी सीरीज में हमने आपको पहले जरासंध की कथा सुनाई थी, जिसकी मौत का रहस्य भगवान जानते थे, जिसके आधार पर उन्होंने भीम के हाथ जरासंध का वध करवाया। अब मैं आपको भगवान के जीवन का दूसरा प्रसंग बताती हूँ। महाभारत का युद्ध चल रहा था। कौरव पक्ष से भीष्म पितामह, गुरु द्रोण जैसे सेनापति मारे जा चुके थे। उनके बाद युद्ध के 16वें दिन पांडवों के सबसे बड़े भाई और दुर्योधन के प्रिय मित्र अंगराज कर्ण को सेनापति बनाया गया। कर्ण ने पूरे जीवन अर्जुन से प्रतिस्पर्धा की थी और उसे धनुष युद्ध में हराने की प्रतिज्ञा की थी। लेकिन पांडवों का और एक शत्रु था। वो था तक्षक नाग, जिसको पांडवों ने खांडवप्रस्थ को उजाड़कर इंद्रप्रस्थ बसाने के समय जंगल से भगा दिया था। वो तक्षक महानाग पांडवों से बदला लेने की फिराक में था, लेकिन उसके पास वीर पांडवों के से आमने सामने युद्ध करने का साहस नहीं था। इसीलिए कर्ण जब अर्जुन से युद्ध के लिए चला तो तक्षक छोटा रूप बनकर कर्ण के तरकस में छुपकर बैठ गया। प्राचीन काल में तरकस यानी तुणीर में ही योद्धा अपने तीर रखते थे। तक्षक को लगा कि उसे छिपकर तरकस में जाते हुए किसी ने नहीं देखा है, लेकिन सर्वव्यापी भगवान कृष्ण ने उसके इस हरकत को देख लिया था। वो जानते थे कि तक्षक अष्ट महानागों में से एक है और वो पांडवों से खुद को उजाड़े जाने का बदला लेना चाहता है। युद्ध के दौरान जब कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ तो कर्ण ने अपना तीर निकालकर धनुष पर चढ़ाया। उस तीर पर महानाग तक्षक सूक्ष्म रूप में से लिपटा हुआ रहा, जिसे खुद कर्ण ने भी नहीं देखा, क्योंकि इसकी दृष्टि अपने लक्ष्य अर्जुन पर थी। लेकिन भगवान ने तीर पर लिपटे हुए तक्षक को देख लिया। वो जानते थे कि कर्ण के बाण के गति और तक्षक जैसे दैव्य नाग की शक्ति ने उस बाण को अमोघ बना दिया है और उसका सामना नहीं किया जा सकता है। इसीलिए वो पल भर के लिए चिंतित हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि तक्षक की उपस्थिति से अमोघ दिव्यास्त्र बना हुआ ये बाण उनके मित्र अर्जुन के लिए बेहद घातक है। उधर कर्ण ने भी वो बाण अर्जुन पर छोड़ दिया। ऐसे में भगवान के सामने
फैसला लेने के लिए सिर्फ क्षण भर का ही समय था। इसीलिए कृष्ण ने देरी ना करते हुए अपने पैरों से रथ के आधार को दबाया। उनका इशारा समझकर रथ के घोड़े अपने घुटनों पर झुक गए। अचानक रथ के झुकने से लड़खड़ाकर अर्जुन को भी झुकना पड़ा। तभी कर्ण का वो अमोघ तीर, जिसे उसने अर्जुन के हृदय को निशाना बनाया था, वो चूक गया और अर्जुन के मुकुट को गिराते हुए पीछे निकल गया। अर्जुन झुंझला गया और उसने पूछा कि हे केशव, आपने अचानक रथ क्यों झुका दिया? तब भगवान ने जवाब दिया कि कर्ण ने जो बाण तुम्हारे ऊपर चलाया था, तुम उसका सामना नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस पर स्वयं महानाग तक्षक सवार था। इसीलिए मैंने रथ को झुकाकर तुम्हारी जान बचाई। यह सुनकर अर्जुन नतमस्तक हो गए। उधर तक्षक उस बाण के चुकने से बेहद नाराज हुआ। वो वापस लौटकर कर्ण के पास गया और कहा कि तुम मुझे फिर से अपने बाण पर स्थान दो। इस बार तुम्हारी बाण की गति और मेरी दिव्य शक्ति मिलकर अर्जुन का वध जरूर कर देंगे। तब महावीर कर्ण ने जवाब दिया, तक्षक, पिछली बार तुम मेरी जानकारी के बिना मेरे तीर पर सवार हो गए थे, लेकिन अब तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि तुम छल का सहारा लेना चाहते हो, जबकि मैं अर्जुन को अपने धनुर्विद्या के बलबूते हराना चाहता हूँ। तुम हम दोनों के बीच से हट जाओ। तक्षक अपना सा मुंह लेकर वहां से चला गया और इस प्रकार भगवान ने अपने जानकारी और तुरंत फैसला लेने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए अपने सखा अर्जुन की जान बचा ली। अब इस कहानी के पीछे क्या संदेश छिपा है, वो तो आप समझ ही गए। जानकारी ही बचाव है और सही समय पर सही फैसला करना ही आपको सफलता दिला सकता है। समय निकल जाने पर लिया गया फैसला सिर्फ पछतावा देता है। भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े ऐसे प्रसंग जिसमें जीवन के गंभीर संदेश छिपा हुआ है, वो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।